क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे बड़े फैसले, जंग कब शुरू होगी, किस देश की इकोनॉमी उठेगी या कौन लीडर मर जाएगा, इन सब के पीछे असल में फैसला कौन करता है? क्या ये सिर्फ सरकार और नेता लोग करते हैं या सच में दुनिया को छुप कर चलाता है एक सीक्रेट ग्रुप इल्यूमिनाटी? ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है दुनिया के असली मालिक। कुछ लोग इसे मीथ कहते हैं, कुछ इसे रियलिटी। आज हम जानेंगे कौन थे ये लोग, कैसे बने और क्या सच में आज भी ये दुनिया के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 1776 जर्मनी के बेवेरिया से। एक प्रोफेसर था एडम वेशप्त जो यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाता था। उस टाइम चर्च और राजा दोनों का जबरदस्त दबदबा था। आम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। वेशप्त चाहता था एक ऐसी दुनिया जहां लोग सोच सके, लिख सके बिना किसी डर से। उसने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। उनका एम था ट्रूथ और नॉलेज को सबसे ऊपर रखना। उन्होंने अपने मेंबर्स को कहा, हम एनलाइटेंड लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, चर्च और सरकार ने उन्हें खतरा समझा। 1785 में बावरिया की गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया। उनके डॉक्यूमेंट सीज हुए और वेशप्त को देश से भाग जाना पड़ा। ऑफिशियली कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इल्यूमिनाटी कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस अंडरग्राउंड चला गया। 19वीं और 20वीं सदी में कई बड़े इवेंट्स के पीछे इल्यूमिनाटी का नाम आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड वॉर्स तक। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जब इल्यूमिनाटी पर बैन लगा तो उनके मेंबर्स फ्रीमैसन्स नाम के एक और सीक्रेट ग्रुप में घुस गए। फ्रीमैसन्स ऑलरेडी एक पुरानी सोसाइटी थी जिसमें साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल लोग होते थे। इल्यूमिनाटी के सिंबल और फ्रीमैसन्स के सिंबल दोनों मिलते जुलते थे, जैसे ट्रायंगल, कॉम्पस और सबसे फेमस ऑल सीइंग आई। ये ऑल सीइंग आई एक आंख जो ट्रायंगल के अंदर होती है, आज भी आपको $, नोट पर दिखेगी। कुछ लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का हिडन साइन है, पर सवाल ये है अगर वो इतने सीक्रेट है तो फिर सिंबल ओपनली नोट पर क्यों? फिर आई एक और बड़ी थ्योरी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का मेन गोल है एक ग्लोबल सिस्टम बनाना जहां एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही करेंसी हो और सब कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में हो। 1800s के एंड और 1900s के शुरुआत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, कुछ रिच फैमिलीज उभर कर आई, रॉथस्चाइल्ड, रॉकेफेलर्स और मॉर्गन्स। इन परिवारों ने दुनिया के बड़े बैंक्स और इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया। कई रिसर्चर्स कहते हैं यही लोग इल्यूमिनाटी के फाइनेंशियल पिलर्स बने। उनके थ्रू वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक कंट्रोल होता गया। 1913 में जब फेडरल रिजर्व बैंक बना, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंकर्स ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना, कुछ थ्योरिस्ट्स बोलते हैं ये एक कदम था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सेंट्रल कंट्रोल के अंडर हो। 20वीं सदी के कुछ शॉकिंग इवेंट्स ने इस थ्योरी को और फ्यूल दिया। कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच में सीक्रेट सोसाइटीज के खिलाफ बात की थी। उन्होंने बोला था देयर इज अ मोनोलिथिक एंड रूथलेस कंस्पिरेसी, और कुछ हफ्तों बाद उनका असैसिनेशन हो गया। लोग कहते हैं उन्होंने इल्यूमिनाटी के खिलाफ सच बोल दिया था। इसी तरह कई बड़े लीडर्स जैसे विंस्टन चर्चिल और जॉर्ज बुश सीनियर अपनी स्पीचेस में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वर्ड यूज करते रहे। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ बड़ा प्लान चल रहा था? 1970s में बना बिल्डरबर्ग ग्रुप, जिसमें हर साल दुनिया के रिचेस्ट और पावरफुल लोग मिलते हैं। इनके मीटिंग सीक्रेट होते हैं, मीडिया अलाउड नहीं होती। कई थियोरिस्ट्स कहते हैं ये वो जगह है जहां डिसाइड होता है कि किस देश की सरकार उठेगी, किस देश की इकोनॉमी गिरेगी। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ट्राइलेटरल कमीशन और काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस भी इल्यूमिनाटी के मॉडर्न फॉर्म मानी जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं ये ग्रुप्स मिलकर दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जहां इल्यूमिनाटी का नाम और भी ज्यादा वायरल हुए। सेलिब्रिटीज जैसे बियॉन्से, रेजे, रिहाना और केनी वेस्ट के म्यूजिक वीडियोस में ट्रायंगल, ऑल सीइंग आई और हिडन सिंबल्स मिलते हैं।
फैंस कहते हैं ये सब इल्यूमिनाटी के सीक्रेट साइंस है। मूवीज जैसे एंजल्स एंड डेमंस, नेशनल ट्रेजर और द विंची कोड ने भी इल्यूमिनाटी को पॉप कल्चर का पार्ट बना दिया। आज सोशल मीडिया पर कोई भी सेलिब्रिटी अगर एक हाथ का जेस्चर करे तो लोग तुरंत बोलते हैं इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड। पर सोचिए, अगर ये ग्रुप इतना सीक्रेट है तो क्या वो अपने सिंबल्स इतने क्लियरली दिखाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है और लोगों की इमेजिनेशन है? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं इल्यूमिनाटी कब का खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ मानते हैं कि वो अब और ज्यादा पावरफुल रूप में मौजूद है। आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी सब कुछ कंट्रोल करती है, जब एक छोटी सी कंपनी हमारे डेटा, चॉइसेस और इमोशंस तक को ट्रैक कर सकती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये मॉडर्न इल्यूमिनाटी नहीं है? आज दुनिया के बड़े फैसले एक छोटे समूह के हाथ में हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हो, पॉलिटिकल या टेक जायंट्स। जहां हम समझते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन असल में सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। इल्यूमिनाटी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि एक सोच बन चुका है, पावर और कंट्रोल की भूख की सोच। इंसान हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके हाथ में हो, और जब तक ये सोच जिंदा है, इल्यूमिनाटी जैसे कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आज भी जब हम देखते हैं कि न्यूज़ एक ही नैरेटिव दिखाता है, सोशल मीडिया हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है और डिजिटल पैसा एक क्लिक से किसी के कंट्रोल में आ सकता है, तो दिल के किसी कोने में एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, या सच में कोई इनविजिबल पावर है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है, एक मॉडर्न इल्यूमिनाटी? आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के बड़े फैसले कुछ लोग मिलकर छुपके करते हैं, या ये सिर्फ पुरानी कहानी है जो लोगों के दिमाग को घुमाती है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और सच्चाई से जुड़े कहानियाँ पसंद है तो देश की असलियत चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम बताते हैं वो सच जो दुनिया के सामने कभी पूरी तरह आया ही नहीं।